तो हमें छुपाया गया है सब कुछ। यहाँ तो बस 10 रुपया दो, पूजा करवाओ, आपका नौकरी लग जाएगा। पाखंड तो हमने दिया है ना, हमने पाखंड को स्पिरिचुअलिटी समझ लिया, जबकि स्पिरिचुअल शब्द स्पिरिट से आता है। जहाँ उत्साह है, उमंग है, आनंद है, पवित्रता है, वो स्पिरिचुअल है। हम तो लोभी लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, भड़के हुए लोग हैं, कामी लोग हैं, अंधे लोग हैं और धर्म करते चलते। एक बार मुझे तो लगता है कि भगवान के मंदिर में लोग जाते भी होंगे तो भगवान तो शायद मुंह पीछे कर लेते होंगे कि आ गया इतना बड़ा माला लेके, आ गया 500 का माला लेके और 5 लाख का डिमांड लेके आया है। क्या भगवान को समझ नहीं आता होगा? कोई ऐसा भी तो जाए, जाकर कहे प्रभु मैं आपसे आपको मांगने आया हूं, अर्जुन की तरह कि मैं आपको मांगने आया हूं। दुर्योधन ने कहा मैं सेना मांगने आया हूं, और महाभारत का युद्ध प्रमाण है, जिसने सेना मांगा 100 भाई में से एक नहीं बचे, और जिसने कृष्ण को मांगा 5 में से एक का बाल बांका नहीं हुआ। तो मैं तो ये कहता हूं कृष्ण मांगिए ज्ञान। कृष्ण का अर्थ आनंद, कृष्ण का अर्थ ज्ञान। सच्चिदानंद रूपाए, सत्य चित्त और आनंद समग्रता से जिनके भीतर है वही सच्चिदानंद हैं। तो आप ज्ञान मांगिए, आप नॉलेज मांगिए गुरु से। गुरु के पास कार मांगने मत जाइए, गुरु के पास बंगले मांगने मत जाइए। आप कहिए मेरे पास क्या है क्या नहीं, हे प्रभु आप सब जानते हो, मुझे नॉलेज दो, मुझे ज्ञान दो प्रभु, मैं शांत हो सकूं, मैं आनंदित हो सकूं, मैं सुदामा की तरह भी रहूं लेकिन मस्त होकर रह सकूं। ऐसे गुरु जीवन में मिलना भी कठिन है और ऐसे शिष्य भी मिलना कठिन है, लेकिन ये परंपरा आए बगैर उस पुराने सनातन भारत का निर्माण भी मुश्किल है। और शिक्षा व्यवस्था अगर बदल गई तो भारत शायद फिर प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा, इंसान ज़्यादा सुखी होगा, सारी दुनिया इस सनातन धर्म को अडॉप्ट करेगी। मैं आज आपको कह देता हूँ, भारत मॉडल बन के दिखाए, पर भारत तो पाखंडी बन गया है, तो कौन हमको अपनाएगा? तो हमें छुपाया गया है सब कुछ। यहाँ तो बस 10 रुपया दो, पूजा करवाओ, आपका नौकरी लग जाएगा। पाखंड तो हमने दिया है ना, हमने पाखंड को स्पिरिचुअलिटी समझ लिया, जबकि स्पिरिचुअल शब्द स्पिरिट से आता है। जहाँ उत्साह है, उमंग है, आनंद है, पवित्रता है, वो स्पिरिचुअल है। हम तो लोभी लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, भड़के हुए लोग हैं, कामी लोग हैं, अंधे लोग हैं और धर्म करते चलते। एक बार मुझे तो लगता है कि भगवान के मंदिर में लोग जाते भी होंगे तो भगवान तो शायद मुंह पीछे कर लेते होंगे कि आ गया इतना बड़ा माला लेके, आ गया 500 का माला लेके और 5 लाख का डिमांड लेके आया है। क्या भगवान को समझ नहीं आता होगा? कोई ऐसा भी तो जाए, जाकर कहे प्रभु मैं आपसे आपको मांगने आया हूं, अर्जुन की तरह कि मैं आपको मांगने आया हूं। दुर्योधन ने कहा मैं सेना मांगने आया हूं, और महाभारत का युद्ध प्रमाण है, जिसने सेना मांगा 100 भाई में से एक नहीं बचे, और जिसने कृष्ण को मांगा 5 में से एक का बाल बांका नहीं हुआ। तो मैं तो ये कहता हूं कृष्ण मांगिए ज्ञान। कृष्ण का अर्थ आनंद, कृष्ण का अर्थ ज्ञान। सच्चिदानंद रूपाए, सत्य चित्त और आनंद समग्रता से जिनके भीतर है वही सच्चिदानंद हैं। तो आप ज्ञान मांगिए, आप नॉलेज मांगिए गुरु से। गुरु के पास कार मांगने मत जाइए, गुरु के पास बंगले मांगने मत जाइए। आप कहिए मेरे पास क्या है क्या नहीं, हे प्रभु आप सब जानते हो, मुझे नॉलेज दो, मुझे ज्ञान दो प्रभु, मैं शांत हो सकूं, मैं आनंदित हो सकूं, मैं सुदामा की तरह भी रहूं लेकिन मस्त होकर रह सकूं। ऐसे गुरु जीवन में मिलना भी कठिन है और ऐसे शिष्य भी मिलना कठिन है, लेकिन ये परंपरा आए बगैर उस पुराने सनातन भारत का निर्माण भी मुश्किल है। और शिक्षा व्यवस्था अगर बदल गई तो भारत शायद फिर प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा, इंसान ज़्यादा सुखी होगा, सारी दुनिया इस सनातन धर्म को अडॉप्ट करेगी। मैं आज आपको कह देता हूँ, भारत मॉडल बन के दिखाए, पर भारत तो पाखंडी बन